बंद होते ही हमारे चारों ओर भिन्न भिन्न भिनर भिनर का रागालाप शुरू हो गया। हमने रक्षा के लिए अपना समस्त शरीर भली प्रकार से ढक लिया था, केवल एक कान इसलिए बाहर निकाल लिया कि उनकी भाषा का प्रत्येक अक्षर स्पष्ट सुनाई देता रहे। यकायक 2 मच्छर हमारे कान पर आकर बैठ गए। उन्होंने आपस में जो बातें की उनका भावार्थ हम उन्हीं के कोड वर्ड के साथ मानव भाषा में भी आगे लिखे देते हैं। यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि जिस प्रकार टेलीग्राफी तार प्रणाली में गरगट इन 2 शब्दों से हर प्रकार की बातचीत समझाई जा सकती है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न भिनर इन 3 शब्दों के द्वारा ही मच्छर अपनी तमाम बातचीत बड़ी आसानी से कर लेते हैं। हाँ तो सुनिए, उन्होंने इस प्रकार गुफ्तगू आरंभ की। मच्छर 1 भिन्न भिन्न भिन्न, अर्थात आज तो कई शिकार आई है यार। मच्छर 1 भिन्न 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 भिन्न, अर्थात आज तो कई नई शिकार आई है यार। मच्छर 2 भिनर भिनर भिन्न, शिकार तो नहीं है लेकिन खून की कमी है, दुबला आदमी है। मच्छर 1 भिन्न भिनर भिन्न, काफी है यार, मांस तो थोड़ा बहुत है ही। इतना कहते ही मच्छर नंबर 1 ने हमारे कान पर डंक मार ही दिया। हम फड़फड़ा उठे और फौरन ही कान को अंदर छिपा लिया। चादर के सुराखों में से आवाज फिर भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी, भिन्न भिनर। अरे इसने तो सब बदन ढक लिया। भिन्न भिन्न भिनर भिन्न, ढक लेने दो, कोई परवाह नहीं, देखना कपड़े में कोई सुराख है। भिन्न, हाँ है। भिनर, चलो प्रवेश करो। इतना कहते ही दोनों मच्छर एक सुराख में होकर अंदर तशरीफ ले आए। अब तो अपने राम बहुत घबराए। हमने शीघ्र ही उठकर चादर फटकार कर झाड़ दी और उसमें एक और चादर मिलाकर लेट गए। वे फिर कहने लगे, भिन्न भिनर भिनर, बहुत सियानी खोपड़ी है यार। भिन्न भिन्न भिन्न, कोई हर्ज नहीं, एक काम करो, भिनर भिनर भिन्न भिन्न, जल्दी बताओ जी, 12 तो बज चुके, नहीं तो कोई और शिकार देखें। भिनर भिन्न 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 भिन्न, अच्छा तो चलो अपने दल के सदस्यों से इस समस्या पर परामर्श करें। भिन्न भिन्न भिनर, परामर्श की ऐसी की तैसी, उठा ले चलो साले को। भगवान जानता है, उनकी यह बात सुनते ही हमारी घिघी बन गई, बदन कांपने लगा। हमने साहस बटोरकर चुपचाप दरवाजे की किवाड़ें खोली और रात्रि के 1 बजे स्टेशन की ओर सरपट दौड़ चले। हमारे मित्र की पत्नी जाग पड़ी। वे बोली, कौन है? हमने घबराहट में कहा, मच्छर। नहीं नहीं, कोई नहीं है जी, हमें इसी गाड़ी से जाना है। यह कहते हुए हमने सरपट भागकर स्टेशन पर आकर ही दम लिया। मन में सोचा, जान बची, लाखों पाए। हाथरस आने पर कई दिन तक रात को सपनों में भी यही दिखाई देता रहा कि मच्छरों का दल हमें उठाए लिए जा रहा है और हम सहायता के लिए पुलिस को बुला रहे हैं, बचाओ बचाओ। एक दिन तो यही आवाज़ इतने ज़ोर से निकल पड़ी कि काकी भी जाग पड़ी। कहने लगी, क्या हुआ, कौन है? हमने कहा, मच्छर। उन्होंने कहा, कहाँ है मच्छर? तुम अलीगढ़ क्या गए, एक आफत मोल ले आए, किसी डॉक्टर को ही दिखाओ। कहीं अब बीमारी ज़्यादा दिन तक ठहर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उनकी आज्ञानुसार दूसरे दिन सुबह हम एक डॉक्टर के पास गए और उनसे अपनी सब व्यथा कह सुनाई। पहले तो वे हंसे, किंतु हमने गंभीरतापूर्वक उन्हें आश्वासन दिया कि हम पत्रकार हैं, झूठ नहीं बोलते। आप विश्वास कीजिए, हमारा मस्तिष्क मच्छरों द्वारा बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। हमने डॉक्टर को यह भी सलाह दी कि हमारे दिमाग का एक्सरे ले लिया जाए तो कैसा रहेगा। उन्होंने कहा, नहीं जी, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप 2 तोले DDT सुबह शाम पीजिए और खोपड़ी पर मिट्टी के तेल की मालिश कीजिए। हम चुपचाप वहाँ से खिसक कर घर चले आए और सोचने लगे कि इस डॉक्टर का दिमाग तो हमसे भी ज़्यादा तरक्की पर मालूम होता है। खैर, पीने की दवा का इस्तेमाल तो हमने नहीं किया, अलबत्ता मिट्टी के तेल की मालिश कुछ दिन ज़रूर की। उससे मच्छर ही नहीं, आदमी भी दूर भागने लगे। इधर वर्षा का मौसम जब आरंभ हो गया तो हमने विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ कि गंदे नाले के पास प्रति शनिवार को मच्छरों की मीटिंग हुआ करती है। यह समाचार सुनकर हमारे कान खड़े हो गए। सोचा, कहीं कमबख्त हमारे विरुद्ध आंदोलन तो नहीं कर रहे हैं। एक दिन साहस करके उस मीटिंग की खुफिया रिपोर्ट ले ली जाए तो क्या हर्ज है। खतरा यही था
कि कहीं उस सभा में अलीगढ़ वाले मच्छर भी सम्मिलित हो गए और उन्होंने हमें पहचान लिया तो क्या हश्र होगा। पर कुछ भी सही रिपोर्ट अवश्य लेनी चाहिए। शनिवार के दिन हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रसाद भी बोल दिया तथा एक लाठी और एक कंबल लेकर चल दिए उस मीटिंग की रिपोर्ट लेने। कंबल ऐसा लिया था जिसके ऊपर शेर की खाल जैसे चिन्ह बने हुए थे। हमने सोचा इसे ओढ़कर बैठ जाएंगे तो शेर समझकर कोई भी मच्छर अपने पास भटकने का साहस नहीं करेगा। ठीक समय पर हमने मोर्चे पर जा डटे। पास ही एक पीपल के वृक्ष के पास मच्छरों की सभा जुड़ी हुई थी। पीपल के तने के पीछे कंबल ओढ़कर हम चुपचाप उकड़ू बैठ गए। लाठी अपने पास रख ली। न मालूम क्या मौका है। सभापति महोदय के लिए एक पीपल के पत्ते पर शानदार मंच बनाया गया था। अन्य श्रोतागण घास फूस पत्तियों पर आसन जमाए बैठे थे। मीटिंग की कार्यवाही आरंभ होते ही 8 मच्छरों ने मिलकर एक स्वागत गान गाया जो निम्नलिखित है। हम मच्छर हैं, ब्रह्मा विष्णु कृष्ण में देखो अक्षर हैं ढाई ढाई, सीता राधा राम रमा में केवल 2 भाई, लेकिन मच्छर में तो 3.5 बनाए अक्षर हैं। हम मच्छर हैं। हम अपने अधिकारों की अब रक्षा स्वयं करेंगे। हिंसात्मक है ध्येय हमारा, मारे या मरेंगे। हमसे टक्कर लेने वाले वज्र मूर्ख या घन चक्कर हैं। हम मच्छर हैं। सिंह भाग जाते हैं सुन भिन्न भिन्न राग हमारा, हाथी की घुस जाए सूंड में तो मर जाए बेचारा। नमस्कार हमको करते सब घोड़े गधे खच्चर हैं। हम मच्छर हैं। दुश्मन को बर्बाद करें हम जहरीले, हम काले हैं। डंक हमारे बर्छी जैसे, पैर हमारे भाले हैं। कौरव दल से नहीं डरे हम, भीमसेन के सच्चर हैं। हम मच्छर हैं। आओ प्यारे वीरों, आओ स्वागत आज तुम्हारा है। मच्छर क्रांति मचाकर हमने दुनिया को ललकारा है। धन्य भाग जो सुनने आए आज हमारे लेक्चर है। हम मच्छर हैं।